सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का सपना टूट गया नोबेल पीस प्राइज पाने का। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो नोबेल पीस प्राइज है दोस्तों 2025 का, वो मिला है एक महिला को जो कि वेनेजुएला की एक ऑपोजिशन लीडर रही है। उनका नाम है दोस्तों मारिया कोरिना मचाडो। अब इन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अपनी एक संस्था की है दोस्तों, इन्होंने खोली है, लोगों के बीच में रह के एक तरीके से डेमोक्रेसी बहाल करने की कोशिश की है। काफी सालों से दोस्तों ये लगी हुई है, लोगों के लिए काम कर रही है, इसीलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि बेचारा कई सालों से लगा हुआ, जब से उनकी सरकार बनी है कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, टॉम और जेरी के बीच में भी युद्ध रुकवा दूंगा, पापाई और ब्रूटस के बीच में युद्ध लड़वा दूंगा। भाई साहब यही कर रहे हैं पूरे इंटरनेशनल। अगर देखने जाए तो बाबा सिद्दीकी का रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख और सलमान के बीच में कोल्ड वॉर रुकवाने की कोशिश की थी। तो अब उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का दिल अब टूट गया। भाई रात को 2 बजे तक बैठ के आराम से पिएगा, मुझे लग रहा है आज खाना वाना भी नहीं खाएगा। इतनी बेइज्जती होने वाली है ना, लोग सोशल मीडिया में भर भर के ट्रोल कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के हर एक कंट्री के लोग ट्रोल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। आज एक प्लेटफॉर्म पे मीम्स बने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नहीं मिला इसलिए कि तुमने नोबेल के चक्कर में अपने दोस्तों के साथ में भी धोखा किया है, इंडिया के साथ में किया है, फिर वो चाहे इजराइल के साथ में हो, हर एक कंट्री के साथ में इसके जितने भी अलायंस थे, फिर वो चाहे यूरोपीय क्यों ना हो, उन सब के साथ में एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स गेम खेलने की कोशिश की। हालांकि कल नरेंद्र मोदी जी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप की बात भी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था मोदी जी को कि नोबेल पीस प्राइज में आप हमारे नाम में सपोर्ट भी कीजिएगा। तो मोदी जी ने भी कल एक प्लेटफॉर्म पे ये ट्वीट करके हुए बताया कि मेरी बात हुई है मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, और हमारे बीच में जो अभी ट्रेड के ऊपर में चर्चा चल रही है दोनों देश के बीच में, वो पॉजिटिव चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड रिलेशंस नॉर्मल हो जाएंगे। वहीं पे कल भारत के बारे में जो ये बोल रहे थे इतने टाइम से अभी डोनाल्ड ट्रंप, वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप कुछ टाइम से इंडिया के ऊपर में प्रेशर टैक्टिक्स खेलने की कोशिश कर रही थी कि तुम रशिया से तेल मत लो, इससे होगा क्या कि रशिया झुक जाएगा और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो रुक जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी यूक्रेन रशिया का वॉर रुकवाने की, लेकिन बात नहीं बनी। इंडिया से पंगा एक तरीके से इसने लिया तो था दोस्तों, लेकिन इसको ये एक्सपेक्ट इसने नहीं किया था कि इंडिया मुंह तोड़ जवाब देगा। पूरे विश्व के सामने मजाक बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप का। आज की डेट में अमेरिका के अंदर में क्या परिस्थिति है देखिए। जो डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर सपोर्टर्स थे वो भी अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप से मोह भंग कर रहे हैं अपना, क्योंकि इसने जॉब्स प्रॉमिस की थी। वहां पे चुनाव में लड़ते वक्त इसने कई ऐसी अहम प्रॉमिसेस किए थे जिसपे पूरी तरह से विफल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसके फोकस में खाली एक ही चीज था कि किसी भी तरीके से मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ओबामा को भी मिला था। और नोबेल पीस प्राइज मेरे लिए तो उसको पर्सनली मुझे मजाक लगता है, सच बताऊं तो, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज का कोई मतलब है ही नहीं। आप देखिए ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था, जबकि 7 मिडिल ईस्ट की कंट्रियों को फूंक डाला ओबामा की दौरान जब वो प्रेसिडेंट रहा। 7 देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इसने, जिसके बाद में ओबामा को मिल गया नोबेल पीस प्राइज। तो ये एक तरीके से हिपोक्रेसी मुझे लगती है। वो मोहम्मद यूनुस को कैसे नोबेल पीस प्राइज मिला किसी को नहीं पता। ये सब दोस्तों एक तरीके से मुझे लगता है बेवकूफ बनाने की एक तरीका है, इन लोगों ने ढूंढ लिया। तो इसीलिए भाई साहब ईगो के चक्कर में इनको भी नोबेल पीस प्राइज की मोह जाग गई थी। अब इंडिया की देखिए, इसने जब से इंडिया के साथ पंगा लिया है, इंडिया ने किस तरीके से जवाब दिया। इसको अफगानिस्तान के अंदर में एक बेस चाहिए, वो बेस इसको अफगानिस्तान देने से मना कर दिया। अब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं जयशंकर साहब के साथ में, उनकी मीटिंग भी चल रही है। वहीं आप देख लीजिए कि इजराइल, कल मोदी जी की बात हुई है नेतन्याहू के साथ में। जब मोदी जी का फोन गया
उस वक्त में नेतन्याहू अपने कैबिनेट मेंबर्स के साथ में मीटिंग कर रहा था और मुद्दा यह नहीं था कि हमारी सरकार में क्या चल रहा है, डिस्कशन हो रही थी कि हमारे देश के जितने भी लोगों को हमास पकड़ के ले गई थी उनको छुड़ाने का क्या किया जाए, कब कैसे छूटेंगे वो लोग। तो हॉस्टेजेस छुड़ाने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी उसने, और उसी दरमियान मोदी जी का फोन जाता तो उसने उस कैबिनेट मीटिंग को होल्ड पे रखा कि थोड़ी देर हम पॉज रखते हैं, ब्रेक रखते हैं, मैं आया अपने दोस्त से बात करके। और नेतन्याहू की बात होती है नरेंद्र मोदी जी के साथ में इस गाजा जो पीस डील चल रही है ना गाजा और इजराइल के बीच में इस वक्त, उसी बारे में कि सीज फायर चल रहा है, अभी हॉस्टेजेस जल्दी से एक बार इजराइल पहुंच जाए उसके बाद में हम देखेंगे। इसका श्रेय भी मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया कि चलो भाई तुम्हारा नाम अभी चल रहा है नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेस हो जाए। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा नींद से जागेगा, कॉफी वॉफी पिएगा, मुंह वूह धोएगा और फिर बोलेगा कि यार मैंने नुकसान तो अपना बहुत कर लिया, भारत के साथ दुश्मनी मोल लेके, यूरोपियन कुछ कंट्रीज के साथ में दुश्मनी मोल लेके, अफ्रीकन कंट्रीज को किस तरीके से बुला के व्हाइट हाउस के अंदर में बेइज्जती इसने की थी, जबकि आज भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो सबको हमें पता है, उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया था अमेरिका ने, तो ये सबको पता है। यूक्रेनियन वो कॉमेडियन जेलेंस्की, दो कौड़ी का, जिसने पूरे यूक्रेन को फूंक डाला, वो भी तो अमेरिका का पालतू ही था, वो तो कॉमेडियन था, उसको चुनाव में खड़ा किया किस तरीके से, जैसे अरविंद केजरीवाल को भारत के अंदर में प्लॉट किया गया एक तरीके से 2012 में अन्ना आंदोलन के वक्त में, उसी तरीके से उसको भी वहां पे प्लॉट किया गया था यूक्रेन के अंदर में, और उसकी सरकार भी बन चुकी वहां पे। तो रायता पहले फैलाया अमेरिका और फिर उसको बोले कि मैं साफ करके देता हूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो, तो ऐसे थोड़ी मिलता है। आज की डेट में इंडिया का रुतबा कोई नगार नहीं सकता सिवाय हमारे देश के एक दो पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ के। अंदर ही अंदर ऑफ कैमरा अगर उनसे भी बात करेंगे तो बोलेंगे कि भाई इंडिया की बहुत इज्जत बढ़ी है पूरे विश्व के अंदर में। यूरोपियन कंट्रीज आप देख लीजिए, यूके के प्राइम मिनिस्टर खुद आए थे अपने पूरे कंट्री के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को लेके महाराष्ट्र के अंदर में, मोदी जी के साथ में उन्होंने मीटिंग की और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के इन्होंने एमओयू भी साइन किए हैं कि अब हमारा डेस्टिनेशन भारत ही है इन्वेस्ट करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा तो आएगा कि सारे इन्वेस्टमेंट यूरोप से हो, फिर यूके से हो, सब जगह से जा रहे हैं भाई इंडिया की तरफ, हम खाली टसन में अपने बैठे हुए हैं कि हमें नोबेल पीस प्राइज के लिए इंडिया ने एग्री नहीं किया, इंडिया पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट मुझे मोदी जी नहीं दे रहे हैं, झूठा मूठा ही सही दे नहीं रहे मेरे को, झूठा मूठा तो दे दो एटलीस्ट, ताकि दुनिया के सामने बोल सकूं कि मैंने युद्ध रुकवाया था। और उसी चक्कर में इसने जिस तरीके से झूठ फैला के क्रेडिट लेने की कोशिश की है ना, उसमें भारत के अंदर में कुछ 2% के पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस तरीके से हमारे फौज पे सवाल उठाया, हमारे देश की इंटेंशन पे सवाल उठाया, जबकि 26/11 उनके दौर पे हुआ था और उनके पी चिदंबरम ने जिस तरीके से बताया कि अमेरिका के दबाव में, अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम में कोंडोलिना राइस इंडिया में आई थी और हमें बताया कि आप पाकिस्तान पे कोई एक्शन मत लीजिए, इसीलिए हमारे मनमोहन सिंह जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एंड शी ऑल्सो मेट विथ समवन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कांग्रेस, मतलब सोनिया गांधी, और वो आज सवाल उठाते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके और डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही करते कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सही कहा, भारत इज ए डेड इकोनॉमी। तो ये चल रहा है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता भाई। अब तुम नोबेल पीस प्राइज का एक डमी बना के अपने जेब में लेके बैठो, तुम्हें बड़ा नोबेल पीस प्राइज का शौक था, नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में जिस तरीके से इंडिया को धोखा दिया तुम लोगों ने, पैसे तुम लोगों को मिलने के बाद में भी, एमओयू साइन करने के बाद में भी, सारे डील करने के बाद में भी तुम लोग तेजस का इंजन नहीं भेज रहे हो, तो जी का जो इंजन हम यूएस से मंगाते हैं अभी तक हमें नहीं मिला, जबकि ऑलरेडी 2-2.5 साल पीछे चल रहा है, लेट चल रहा है। तो ये सब जो टैक्टिक्स चल रही है, उम्मीद करते हैं कि भाई अमेरिका समझेगा, सुधरेगा अब थोड़ा, क्योंकि अपने ईगो के चक्कर में इसने ऑलमोस्ट 9 महीने तो बर्बाद कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सत्ता के, अब बचे 3 साल 2-3 महीने, तो वो भी आने वाले टाइम में हमें पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से करवट बदलती है सत्ता और पॉलिसीज इनकी यूएस की।
तो ये चल रहा दोस्तों इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला भाई का पोपट कट चुका। अब अभी अमेरिका में सुबह सुबह हुई है, तो अब यूएस के लोग भी मजाक उड़ाएंगे सोशल मीडिया में, एक्स प्लेटफॉर्म पे मीम्स बनाएंगे, और जो नोबेल पीस प्राइज का मोह था भाई साहब का, मुझे लगता है होपफुली अब भंग हो जाएगा। 2-4 दिन दुख में रहेंगे, ब्रेकअप जैसे होता है ना, उसके बाद में जो धक्का लगता है उसी तरीके से 2-3 दिन आराम से 2-3 पेग चढ़ाएगा रात को, फिर इसकी थोड़ा दिमाग शांत होगा। विद टाइम ही विल बी हील्ड आई गेस। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।